अगर हमें सोना क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा क्यों कहा पीएम ने? देखिए नेहा जी बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। हम्म, हम जो सोना अपने देश में उत्पाद करते हैं वो करीब करीब 1 टन का है। सिर्फ 1 टन का। मैक्सिमम खींच के चला जाए तो 1.5 टन तक चले जाएंगे। लेकिन हमारी जो खपत है वो करीब 1,000 टन की है। आप अंदाजा हाँ, लगाइए, 800 टन हम माल इंपोर्ट करते हैं, 200 टन कहीं से आप समझ लीजिए रीडिफाइन होता है, रीमैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। 800 टन गोल्डा हम आयात करते हैं, मतलब आता है, इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ। ठीक है। अब आप सोचिए 800 टन गोल्ड अगर आप लेंगे तो उसके प्रति आप डॉलर पे करेंगे। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर तो ऑलरेडी गिरा पड़ा है, अगर आप उसको और परचेसिंग हम्म, का बढ़ाते चले जाएंगे तो डॉलर तो क्रॉस हो जाएगा। हम्म, अच्छा, प्रॉब्लम एक और है ऐसी, मतलब हमारा तो नेहा जी, मतलब क्या बोलूं अपने देशवासियों को। मोदी जी ने बोला है गोल्ड मत खरीदिए, तो गोल्ड ज्यादा खरीदा जा रहा है। और मतलब उस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है या समझा जा रहा है। अब होल्ड कर लोगों में रहे ये हैं। धारणा बन गई है कि हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में गोल्ड की विजिबिलिटी या अवेलेबिलिटी कम हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास गोल्ड रहेगा, बट आप, जरूरत है तो खरीदिए। मोदी जी का सिर्फ ये कहना है, प्रधानमंत्री जी का, आपको जरूरत है गोल्ड की तब आप खरीदिए। हर इकोनॉमिक्स हर जगह फेल हो रही है। कहते हैं वॉर आने से या वॉर की आशंका होने से गोल्ड का प्राइसेस बढ़ना चाहिए। यहाँ तो विपरीत हो रहा है कि जैसे जैसे गोल्ड, जैसे वॉर की स्थिति बनती है, गोल्ड रिवर्सल में जा रहा है। जबकि गोल्ड को तो बढ़ना चाहिए था। तो इस हम्म, टाइम पे कोई फॉर्मूला चल नहीं रहा है। सिर्फ दिख रहा है प्राइसेस में। हम्म। तो गोल्ड इसीलिए प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर पे अननेसरी प्रेशर मत दे, रुपया पे, रुपया और वीक हो जाएगा। आप नेहा जी। जैसे आप कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई का जो इतना बड़ा गैप है गोल्ड की परचेज में, जो हम देख रहे हैं हमारे जो देश की डिमांड है और जो हमारे अपने रिसोर्सेज है जिनसे हम गोल्ड ले पाते हैं, तो ये हम्म। गैप फिल करने के लिए क्या सिर्फ इंपोर्ट करना एक हमारे पास रास्ता है या और भी विकल्प हैं जिन्हें हम तलाश नहीं पा रहे हैं? नेहा जी, इसमें मतलब क्या ही बोलूं। कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनको आप बोलते हैं ना, वो जो स्पेसिफाई, वो कहते हैं ना, बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स, जो रेयर अर्थ वाले होते हैं। हम्म, मैडम उसकी कहीं जगह निकला है, निकालने की कोशिश करिए तो इन्वायरमेंटल वाले आ जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों खोद रहे हैं, आप यहाँ पे मत। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत है कौन सही है। यहाँ पे भारत में एक अलग परिस्थिति, अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। एक जगह और गोल्ड की, शायद हैदराबाद में या कहीं पे, कोई आंध्रा में कहीं पे वो चल रहा है कि गोल्ड का हो सकता है। नेहा जी, तब पता है आपको हमारा आउटपुट कितना बढ़ जाएगा? हमारा 1.5 टन और बढ़ जाएगा। तो हम जहाँ 1 टन पे, हम 2.5 टन पे हो जाएंगे। लेकिन हमारी खपत तो हम्म, आज भी 1,000 टन की है। एक हजार अच्छा, टन प्रॉब्लम क्या है नेहा जी? देखिए, जितनी हमारी जितनी हमारी जीडीपी है ना मैडम, उतना हमारा गोल्ड लोगों के लॉकर में पड़ा हुआ है। चाइना ने अपने देश का सबसे बड़ा जो गोल्ड डिपॉजिट है वो समुंदर में पाया, तो उन्होंने ढूंढा। बेसिकली उनके पास भी नहीं थे इतने रिजर्व्स, तो हमारे पास कोई ऐसे विकल्प हैं या नहीं? नहीं मैडम, वो चाइना है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाइना है। अब आप अंदाजा लगाइए मैडम, एक छोटी सी बात है, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव आप इस चीज को ले सकते हैं। अब मेरे को नहीं पता इसमें असलियत कितनी है, आप अंदाजा लगाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। कि हम्म, यूएस जब चाइना छोड़ा था तो उसने अपने सारे एपरेटस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, उनको डंप करके, खत्म करके हाँ। अमेरिका गए हैं। आप अंदाजा लगाइए किस लेवल की टेक्नोलॉजी लेकर चाइना बैठा है। मुझे नहीं पता इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं तो नहीं नहीं, उस सुना है टेक्नोलॉजी। कि कोई भी अपना फोन नहीं लेकर गया था, सब लोग हाँ, वहां पे आप वो अंदाजा लगाइए, एक बर्नर फोन्स लेके सुपर, गए तो वही डिस्ट्रॉय करके आ गए। मैडम हमने तो बचपन से देखा है, सुपर पावर अगर कोई कंट्री है वो यूएस है। उससे ऊपर तो हमने किसी का नाम सुना नहीं है। और अगर यूएस चाइना जाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डंप कर रहा है डर के मारे, तो आप अंदाजा लगाइए कि चाइना की टेक्नोलॉजी किस लिमिट तक आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब